ठीक है, फिर एक नया बच्चा और ऐड ऑन हो रहा है हमारे साथ। हाँ, एडमिशन की। चलो भाई, स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारा। क्रिश भी आ गए अब तो। भाई बड़ा लेट आते हो बच्चों। कहाँ आ रही है? अब नहीं आ रही? अच्छा बेटा, कर ले स्टार्ट बेटा। आराम से निकालो नोटबुक, समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब नए मतलब एकदम से आते हैं ना, तो समझ नहीं आता, दिमाग ही घूम रहा होता है। द लिविंग स्टेट, आई थिंक द लिविंग स्टेट करवा दिया है या नहीं, ये बताओ। नहीं करवाया द लिविंग स्टेट। अब देखो, लिविंग स्टेट का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करना। लिविंग स्टेट मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की स्टेट की बात कर रहे हो, किस किस तरीके की स्टेट में रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बायोलॉजी सिस्टम दैट ऑल द लिविंग एग्जिस्ट जिसमें करते हैं वो स्टेडी स्टेट में करते हैं। किसमें? कहाँ बैठी हुई दीपिका, आगे आ जाओ भाई। सिजल वहां बैठ जा ना, मेरे को दिखेगी तू। हाँ, या अब यहीं बैठना है तो यहाँ बैठ जा, थोड़ा बीच में होकर बैठ जा बस। हाँ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो क्या है? स्टेडी स्टेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का ग्राफ आपने देखा है? स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट एक क्या होती है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। नॉन इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर जितने बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, रिमेन्स कॉन्सेंट्रेशन का मतलब, कांस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं कि वो एक जगह ठहरे रहें, उनकी अमाउंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन विच ऑल दी बायोमोलिक्यूल्स रिमेन एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। कांस्टेंट रहेगा वो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो these biomolecules are in the metabolic in flux में रहते हैं। तो these biomolecules are in a metabolic flux। metabolic flux में गए, किसमें है? metabolic flux में, कि कितना अमाउंट में वो रह रहे हैं वहां पर। ऐसा नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो इनफ्लक्स होता है ना, आउटफ्लक्स इनफ्लक्स। यहाँ से फ्लक्स अमाउंट की बात कर रहे हैं, कितना है, अमाउंट कितना वहां पर रहेगा। ठीक है, अब मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या है? इज द रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू अ मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या है? रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ मॉलिक्यूल, कितना टर्नओवर है मॉलिक्यूल्स का थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू। ठीक है, एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब लगातार चल रहा है, टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट बट एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? बट एट इक्विलिब्रियम नो वर्क कैन बी डन, कुछ काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। बट क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म
cannot afford to reach इक्विलिब्रियम। लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में रहे एज दे वर्क continuously. Therefore, the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. सीधी सी बात क्या है, पूरे में समझने की कोशिश करनी है। स्टेडी स्टेट होता है कि एक कांस्टेंट चीज, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, एक स्टेडी स्टेट वो होता है कि जहां पर वो ग्राफ रुक जाता है, मतलब वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि मान लो हम इस तरीके से मूव करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रुक रहा है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट जिसके अंदर सभी बायोमोलिक्यूल्स कांस्टेंट कंसंट्रेशन में रहेंगे। ये जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहेंगे। मेटाबॉलिक फ्लक्स इज द रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या होता है, रेट ऑफ टर्नओवर होता है मॉलिक्यूल का, कितना टर्नओवर है मेटाबॉलिक पाथवे में, कितना ज्यादा जो है मॉलिक्यूल्स रहते हैं एक बार में। ठीक है, कोई भी केमिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा है टू इक्विलिब्रियम, बट इक्विलिब्रियम नॉट वर्क कैन डन, मतलब इसके अंदर कोई भी वर्क नहीं होगा ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, दे कैन वर्क कंटिन्यूअसली वर्क करेगा लेकिन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचेगा सेजल। Therefore, living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. तो वर्क नहीं करेगा। अब एंजाइम्स पर आ जाते हैं। आप सभी को पता है एंजाइम क्या होते हैं, हमारे कैटालिस्ट होते हैं। भाई हर्ष नहीं आया है आज, है ना, मेरी कॉल तो कर लें। कोई है तो आता है और नहीं आ रहा है। लड़कियां तो 4 ही है, ऐसे तो 3 ही है, एक कभी कभी आ जाती है गलती से। अरे बेटा क्या लगता है, चल यार आज मैम पे दया कर देते हैं, आज पढ़ लेते हैं, चल लेते हैं। एंजाइम कहते हैं बेटा, एंजाइम को हम कैटालिस्ट कहते हैं। एक नॉर्मल सी बात समझना, कैटालिस्ट क्या करते हैं, फास्ट अप कर देते हैं रिएक्शन को। कैसा कर देते हैं, फास्ट अप रिएक्शन, रिएक्शन को फास्ट अप कर देंगे। ठीक है, मतलब रिएक्शन को तेज तेज करने के लिए कहेंगे कि काम तुम तेज करो। तो मैंने क्या कहा था, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट catalyze नहीं, आपकी बोला था उस दिन कि सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं, तो सारे एंजाइम प्रोटीन। एंजाइम किसके बने होते हैं, तो उल्टा हो जाता है वो। किसके बने होते हैं एंजाइम्स, प्रोटीन के बने हुए होते हैं बेटा। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, बट सारे के सारे, ऐसा नहीं कि सभी एंजाइम प्रोटीन होंगे, ये नहीं है। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी। ऐसा नहीं है कि सारे एंजाइम प्रोटीन होंगे, लेकिन ये है कि सारे प्रोटीन एंजाइम होंगे। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, मुझे याद है। वो बोलने में आपने, लिखने में वो लिख लिया होगा कि ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, वो लिख रहा हूँ, बट लेकिन मैंने जब हिंदी में बोला था तो मैंने यही कहा था कि सारे प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन नहीं हो सकते हैं। ये मुझे कंफर्म है, ये मैंने बोला था। हाँ? मतलब इनके ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, लेकिन सारे जो है एंजाइम वो प्रोटीन के नहीं होते हैं 100%।
देखो मैं कंपोजिशन की बात करती हूँ कि सारे एंजाइम जो है प्रोटीन से बनते हैं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, लेकिन इतने भी हो गए ना 100%, वो सभी वो नहीं होंगे, मतलब एंजाइम 100% प्रोटीन का नहीं होगा, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, हो सकता है मैं खुद भी अभी ना समझ पा रही हूँ मैं खुद क्या कह रही हूँ। बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग cells, hence called biocatalysis। एंजाइम जो है वो प्रोटेशियस होते हैं नेचर के अंदर, कैसे होते हैं, प्रोटेनियस होते हैं, ठीक है, नेचर में प्रोटेनियस होते हैं। और सम्मर ने बताया था इनके बारे में 1926 के अंदर, विद द एक्सेप्शंस के साथ ऑफ रिसेंटली डिस्कवर टू RNA एंजाइम। तो RNA एंजाइम डिस्कवर उन्होंने किए थे, पहला होता है राइबोजाइम और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लियेजेस। पी अल्टमन ने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय अल्टमन फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मिला था ये, ठीक है। राइबोजाइम 1981 में आइसोलेटेड फ्रॉम टेट्रा हाइमीनिया, हाइमीनिया यहाँ से डिस्कवर इसको किया गया था। एक बार बेटा ये लिख लो, एक्टिव स्टेट वाला लिखो, लिखो फोटो जो भी है वो अपना जल्दी करो, आगे बढ़ते फिर। तो लिखोगे फोटो ले लो। क्या बेटा, हो गया। देखो बेटा, आपने लोकर की हाइपोथेसिस सुना है, लोकर की हाइपोथेसिस नहीं सुना। जैसे ताले के अंदर चाबी फिट हो जाती है, तो जो ताले के अंदर जो स्पेस है उसको एक्टिव साइट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक्टिव साइट कहते हैं। तो वहां पर एक्टिव साइट पर क्या आकर फिट हो जाता है, हमारा सबस्ट्रेट आकर फिट हो जाता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, स्पेसिफिक प्लेस होता है कि जो उसको चाहिए वो वहीं पर ही आकर टारगेट करेगा कि नहीं करेगा, वहीं पर आकर टारगेट करेगा। इसीलिए एंजाइम जो है, जो उनकी एक्टिव साइट है, कैटालाइज द रिएक्शन हायर रेट, मतलब जहां पर आएगा सबस्ट्रेट, अब पर्टिकुलर साइट पे, स्पेसिफिक साइट पे आएगा तो वो उतनी स्पीड से क्या हो जाएगा, कैटालाइज हो जाएगा।
तो एंजाइम आर ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, एंजाइम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं। अब वो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो है, अब ऑर्गेनिक किससे बना होता है, इनऑर्गेनिक से बनता है ना। तो जो उनके इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है ऑल्सो विच आर नॉट अकर इन द लिविंग सेल, वो लिविंग सेल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऐसे ही मिल जाते हैं ना आपको, अब उनको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो कहाँ पर होता है, सेल में होता है। लेकिन एंजाइम आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, देयर इज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आल्सो बट डू नॉट अकर इन लिविंग सेल में नहीं होगा कोई सा भी, ठीक है। आया कुछ समझ में, नींद आ रही कितनी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, एन एक्टिव साइट, एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम is pocketed into a structure, into a structure into which substrate fit, इसके अंदर सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। अगर कोई सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट का आप लोगों को मैंने क्या बताया, सबस्ट्रेट क्या करता है, अपनी स्पेसिफिक पोजीशन रखता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है अपनी पोजीशन के मामले में, वो आप उसके अलावा वो कहीं नहीं जाता है, तो स्पेसिफिक कंपाउंड लिख लेंगे हम। और ये एक्ट्स अपॉन या फिर एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम, एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है, दस एंजाइम to their active site catalyze reaction at higher rate, एंजाइम आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बताया था, हाँ जी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। देयर आर इनऑर्गेनिक catalyst also which do not occur in living cells, जो लिविंग सेल्स में अकर नहीं करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, कोई फोटो ले लो जल्दी से। हो गया। एंजाइम कैसे होते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं, थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में रहेगा। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम जो है आइसोलेट किया गया है, आइसोथर्मल सॉरी थर्मोफिलिक रीजन से आइसोलेट किया गया है, और वो हाइयर टेम्परेचर पे कैसा रहेगा, अपनी अपने आप को वो स्टेबल रख पाएगा। लेकिन जैसे ही उसे हाइयर टेम्परेचर मिलेगा, एट द हाइयर टेम्परेचर 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या कर जाएगा बेटा, वो अपना काम करना शुरू कर देगा, अपनी रिटेन ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम द, देखो मैंने तुम्हें बताया था शायद प्रीवियस क्लास में कि बेटा एंजाइम ऐसे होते हैं कि जैसे ही उन्हें क्या करोगे, उन्हें थोड़ा टेम्परेचर दोगे तो वो कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिव स्टेट में आ जाए, मतलब पहले तो वो एक्टिव और स्टेबल स्टेट में रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें क्या करते हैं अपनी मुट्ठी में बंद कर देते हैं, उन्हें टेम्परेचर मिल जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि थर्मल स्टेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम द थर्मोफिलिक रिएक्शन से जिस तरीके से एंजाइम मिले हैं। इतनी आगे बात समझ में।
बेटे ये लोक एंड की वाला समझा देती है एक बारी कि ये यहाँ पर क्या है, एक्टिव साइट है, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है ना, तो एक्टिव साइट यहाँ पर क्या हो गई, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, तो यहाँ पर कीव जैसा बन गया, की के अंदर सॉरी ताले के अंदर से की फिक्स हो जाती है, प्रोटीन एंड अनचेंज एंजाइम है। सारे एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंड केमिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन इन नेचर, कैटलाइज स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, कैटलाइज डिफरेंट रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे। अली भैया चाय मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। हाँ क्योंकि मेरे को ना खांसी हो रही है, अदरक वाली बना देना, मतलब ऐसे बार बार। अरे मैं बता रही थी कुछ जुकाम भी हो गया तो अदरक नहीं होनी। हाँ जी, तो एंड प्रोटीन और प्रोटीन होते हैं एंजाइम नेचर में, केमिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा, केमिकल कैटलिस्ट या फिर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी हम इनको कह सकते हैं, कैटलाइज मतलब नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं, कैटलाइज स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, और ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं केमिकल कैटलिस्ट। कैटलाइसिस जो होता है अक्सर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पर होगा, कैसा होगा, कैटलाइज टेक पार्ट एज अ whole, the enzyme does not return to their original state में रिटर्न नहीं करेगा after a biochemical reaction, जबकि catalyze always return कर जाएगा to its original state, generally produced by living cells and act inside living cells, react outside the living cell, और ये कहाँ पर एक्ट करेगा, लिविंग सेल के बाहर। सीजन गहरी नींद आ रही है तुझे? हाँ जी, अब मैं बताती हूँ, मैं आपको कह रही थी कि एंजाइम कैसे होते हैं बेटा, थर्मल रीजन में आपको मिलेंगे, मैंने ये बताया था ना कि आपको थर्मल रीजन में एंजाइम मिल जाएंगे, और जैसे ही उन्हें क्या मिल, मतलब वहां पर वो थर्मल स्टेट में रहेंगे, रिटेन टू कैटलाइज ओवर अ हाई टेम्परेचर पर कैटलाइज हो जाएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। हाँ गुड, थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है इन एंजाइम की, आइसोलेट फ्रॉम द थर्मोफिलिक स्टेट से इनको
आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट सच हायर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कन्वर्जन कैसे हो पाता है? हाँ मुस्कान जी। मुस्कान, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन? आई नहीं है तो एक काम करो, पहले पीछे वाला मुझे सुनाओ, प्रीवियस क्लास में किया है ना, वो सुनाओ जल्दी से एक बारी। मैं तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी तुरंत, आप लोग ऐसा नहीं रिवाइज करना है, बट पीछे वाला मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग पढ़ के नहीं आए। तो चार चार गाप्स रूल बता, व्हाट आर द चार गाप्स रूल? आगे दौड़ पीछे बढ़ दौड़, सही है, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाले चीज में तो फायदा है नहीं। थोड़ा अच्छा है, बताओ बताओ सक्षम। सक्षम बताएगा ना? था कि भाई जो प्यूरिन और पायरिमिडिन जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, एंड वो कांस्टेंट रहता है। इसके लिए यूकैरियोट के लिए कांस्टेंट रहता है, प्रोकैरियोट में वो लेस देन 1 हो जाता है ना? एंड ये इज इक्वल टू 1 होता है। ये सारी चीजें तो मैंने बताई थी। और क्या बताओ बताओ मुझे तुम लोग चार का फूल के बारे में। यही है ना चार का फूल गए तेजल, तुम भी तो यही पढ़ रही हो आजकल। तू भी तो खड़ी थे। तो नहीं पढ़ा लेकिन आपने बताया वही था बेटा, चारगा रूल जो मैंने बोले ना, वही तुम्हें भी वही सेम करवाया है। चारगा रूल इज सेम कि सबसे पहले एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड दिया था, मतलब कि
स्ट्रक्चर जो है डीएनए की वो एक्स शेप्ड होती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, मतलब ये तो बता दी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लेकिन उन्होंने बाकी सारी चीजें नहीं बताई कि अंदर क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजें काम करेगी। उन्होंने नाइट्रोजनस बेस के बारे में, शुगर के बारे में, फॉस्फेट के बारे में कुछ नहीं बताया। जबकि फिर बाद में बताया कि प्यूरिन और वो पायरिमिडिन के बने हुए होते हैं, और प्यूरिन पायरिमिडिन जो है इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, और प्यूरिन पायरिमिडिन की कंसंट्रेशन भी इक्वल रहती है, मतलब वो दोनों जो होते हैं इज इक्वल। अगर एडेनिन थाइमिन है तो साइटोसिन गुआनिन भी इज इक्वल टू 1 होंगे। प्रोकैरियोट में लेस देन 1 होता है, यूकैरियोट में 1 रहता है, ठीक है। और स्पेसिफिक होता है ये, है ना, कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। ये सारी चीजें आप लोगों को भी बताई थी मैंने, याद है कुछ थोड़ा थोड़ा? बैठो, बैठाना तो नहीं चाहिए वैसे मैं, तुम लोग क्या लगता है, बैठा बैठा के रखो तुम लोग को, हैं? जो नए बच्चे आए हैं अभी अभी जस्ट आके खड़े हुए क्लास में, एक बार ही चार का रूल बता रहे। चार गाफ रूल, चार गाफ रूल। हाँ हाँ हाँ। G+C इज इक्वल टू 1, ये बस यही है चार गाफ रूल, है। हाँ तो 3 4 दिन तो 5 पॉइंट करवाएंगे। और एक होता है प्रोकैरियोट में कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? वैल्यू कितनी रहेगी? कांस्टेंट के वरी करेगी। हाँ नहीं, क्या कहना चाह रहे, बैठ जाओ। तभी तो कह रही पता नहीं क्या बता रही है, हम तो चार का पूछ रहे हैं ना, हम लोकेशन थोड़ी पूछ रहे, डीएनए कहाँ होगा, लोकेशन तो हमने पूछी ही नहीं। चलो, अब हमने पढ़ना है क्या? हाँ जी, हम एंजाइम्स ये हमने कर लिए हैं। उसके बाद हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन, किस रेट से केमिकल कन्वर्जन होगा? आप लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, सबस्ट्रेट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, है ना बेटा? तो ये क्या होती है, ये इसमें क्या पूछा गया? हाउ डू ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट सच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल कन्वर्जन कैसे होता है। तो जो केमिकल होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या है, केमिकल, शुरुआत में केमिकल होते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो केमिकल था ना, इन केमिकल को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? सबस्ट्रेट कहते हैं। अब जो एंजाइम है, क्या कहा था, एंजाइम प्रोटीन से है ना। एंजाइम मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जिनकी क्या होती है, प्रोटीन की आपने 3D स्ट्रक्चर पढ़ी है, पढ़ी है कि नहीं? 3D स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि एक्टिव साइट जो होते हैं कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग, आपने जब प्रोटीन पढ़ा था, 3 स्ट्रक्चर पढ़ने पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था बेटा ये कैपेबल होते हैं कि क्या कर देंगे, जो सबस्ट्रेट है उसकी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देंगे इनटू प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करवा देंगे? ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे। तो जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया था उस तरीके से, मान लीजिए अगर सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये है आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है, मतलब ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट, ये आपका क्या, केमिकल है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? केमिकल क्या बना रहे हैं? आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट अंडरगो, यहाँ पर क्या क्या होगा, व्हेन सबस्ट्रेट
when substrate bind to the एक्टिव साइट। जब सबस्ट्रेट यहाँ पर एक्टिव साइट पर बाइंड करे, एक्टिव साइट है ना, ये सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगी एक्टिव साइट पे, है ना। अब एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाएगा तो हम क्या कहेंगे, न्यू स्ट्रक्चर को। देखो भाई, जब ये न्यू स्ट्रक्चर में ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा ना बेटा। दिस कुड बी मोर ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, when the structure bind to the active site of the enzyme। केमिकल बताएं तो एंजाइम में होता है ना, एंजाइम a new structure of substrate called ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगी। और जिसमें भी ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट रहती है, बिटवीन किसके बीच में, स्टेबल सबस्ट्रेट के बीच में एंड प्रोडक्ट के बीच में। जो फॉर्मेशन हो जाएगी सबस्ट्रेट की, मतलब प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो जाए सबस्ट्रेट, तो सारे जो अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होंगे वो अनस्टेबल हो जाएंगे। सारे कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल। कौन कौन से अनस्टेबल हो रहे हैं, मतलब जो सबस्ट्रेट थे वो प्रोडक्ट में जो चेंज हुए हैं, और उसके अलावा जितने भी अदर स्ट्रक्चर्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगी, अनस्टेबल हो जाएंगे। मतलब अगर प्रोडक्ट बन रहा है सबस्ट्रेट से तो उसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो सारी अनस्टेबल हो जाएंगे। ओके, कोई डाउट है किसी को? उसके बाद दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट अंडरगो केमिकल चेंजेस। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में केमिकल चेंजेस होंगे। केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड। मतलब बॉन्ड या तो टूट जाएंगे या बन जाएंगे। तो चेंज में क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग या फिर मेकिंग बॉन्ड्स। फाइनली द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड रिलीज इनटू द एक्टिव साइट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, है बेटा, मैंने कहा है यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा एंड रिलीज इनटू द एक्टिव साइट। और कहाँ पर रिलीज हो जाएगा, एक्टिव साइट पर। किसमें बन रहा है, प्रोडक्ट में, है ना। और प्रोडक्ट किसमें चेंज हो रहा है बेटा, एक्टिव साइट रिलीज कर रहा है। रिलीज हो गई यहाँ से एक्टिव साइट, इसलिए एंजाइम ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। इसीलिए एंजाइम ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। तो एंजाइम क्या कर देंगे, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। अब फॉर रिएक्शन द एक्सट्रीमली मतलब सप्लाई ऑफ एनर्जी इज नीडेड। तो इसको एक्टिव एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। मतलब देखो, इस तरीके से अगर फास्ट स्पीड से काम होता रहा कि भाई प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो ये जो काम होता रहा तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिएगी। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो रिएक्शन स्टार्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड, और एनर्जी रिक्वायर्ड वाले एनर्जी होते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो क्या चाहिए बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सच अ लार्जर या फिर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय लिविंग सिस्टम। तो नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। अब एंजाइम जो है
lower the activation energy required for reaction. Enzyme lower the एंजाइम है ना, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। देखो भाई सीधी सी बात है, अब हमें एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हमने सब्सट्रेट को किस में कन्वर्ट किया, हमने प्रोडक्ट में किया है, तो इसमें बहुत सारे क्या हुए, केमिकल रिएक्शन हुए। जब भी हमारी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन, चाहे तोड़ने की हो चाहे जोड़ने की हो, चाहे हमें एनर्जी ही क्यों ना बनानी हो, अगर हम एनर्जी बनाते हैं तो भी उसमें एनर्जी बनती है, और एनर्जी को तोड़ते हैं तो उसमें भी एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो कुछ भी प्रोसेस में बेसिकली हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, है ना। कैन इट बी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, प्रोवाइड नहीं करेगा तो एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्या चाहिए कि कम एनर्जी यहाँ पर चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, तो मैंने यही बताया कि जब भी हम कोई इस तरीके का रिएक्शन करते हैं जिसमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें कहते हैं एनर्जी चाहिए। तो ऑर्डर टू स्पीड अप द रिएक्शन, मैंने ये बताया था, ये क्या कर देता है, हमारे रिएक्शन को फास्ट अप कर देता है, तेज कर देता है। आर यूज्ड एंजाइम आर कैटलिस्ट इन सेल। एंजाइम कैसे होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, मतलब रिएक्शन को फास्ट अप कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज को कि कैसा हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी, जैसे ही आप देख रहे हैं एनर्जी ऑफ कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट यहाँ से क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ पर बढ़ रही है। तो अनचेंज कैटालिस्ट है, लेकिन जैसे जैसे जब ये स्टेडी स्टेट ग्राफ देगा और उसके बाद दोबारा से पीक पर जाकर ये दोबारा आएगा, तो यहाँ पर कैटालाइज रिएक्शन विद द एंजाइम के साथ। तो यहाँ पर एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस। अब कहाँ पर है, यहाँ पर है, बिलो द एवरेज है। अब समझ में आया? मतलब जब भी रिएक्शन होती है तो क्या चाहिए कि एनर्जी चाहिए। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप द रिएक्शन या फिर फास्ट अप द रिएक्शन। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को? वो क्या कहते हैं, फोटोज ले लो। थैंक यू।